वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में 2022 यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या यह विज्ञापन रद्द होने वाला है, क्या जो नई भर्ती आ रही है उसमें पुराने पदों को जोड़ा जाएगा। 2022 वाली परीक्षा नहीं होगी क्योंकि ये 3 साल पुराना हो गया और एक नियमावली वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 साल के बाद विज्ञापन स्वतः रद्द हो जाता है। तो क्या है इन खबरों की सच्चाई, मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स पर भी बात करेंगे, कब तक आपकी परीक्षा हो सकती है, और बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में जो आपके डाउट आ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, चक्षु प्रकाशन लेकर आया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कला वर्ग के लिए। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर किया गया। स्टडी गाइड बुक है और इसमें PYQ भी कवर किए गए हैं। प्रीवियस 8 साल के सॉल्व पेपर हैं, 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का इसमें समावेश है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें और आप इस बुक के साथ अपनी बहुत ही बेहतरीन तैयारी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कर सकते हैं। तो यदि आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। पहले आपको पता होगा कि जून 2022 में 2022 वाले टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, तो अभी 2025 चल रहा है। इस साल जून में 3 साल इस भर्ती को आए हो जाएगा। इसी बीच एक ये नियमावली वायरल हो रही है जिसमें आप ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यदि कोई विज्ञापन निकला, 3 साल हो गए और अगर भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, चयन प्रक्रिया रुकी हुई है, तो आयोग चाहे तो विज्ञापन रद्द कर सकता है, नई भर्ती निकाल सकता है और उसमें पुराने विज्ञापित पदों को जोड़ सकता है। तो ये नियमावली आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर साफ साफ है। ठीक है, तो पहली चीज़ कि ये नियमावली बिल्कुल सही है। नियमावली में कोई भी कमी नहीं है, कोई ये फर्जी या एडिटेड नहीं है। ठीक है, तो नियमावली सही है। और ये भी सही है कि इस साल जून में 2022 की टीजीटी पीजीटी विज्ञापन आए 3 साल हो भी जाएगा। तो क्या विज्ञापन रद्द होने वाला है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नियमावली में ये कहा गया है कि आयोग चाहे तब रद्द कर सकता है यदि कोई भर्ती 3 साल पुरानी हो गई है और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, जस का तस बस विज्ञापन निकालकर मामला रुका हुआ। ठीक है, इस नियमावली का एक अर्थ आप ये भी समझ सकते हैं कि आयोग चाहकर भी 3 साल के पहले कोई विज्ञापन रद्द नहीं कर सकता। 3 साल के बाद वो चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको करना ही है या रद्द हो ही जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आयोग की तरफ से अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि 2022 वाला विज्ञापन रद्द होने वाला है। यदि विज्ञापन रद्द होने वाला होता तो उसका परीक्षा की तारीख क्यों ऐलान करता आयोग? ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका होगा, ये तय है और आप मान कर चलिए कि आपकी परीक्षा जो तय तारीखें हैं मई जून जो बताया गया है उसमें ये होना है। ठीक है, एक आध हफ्ता 10 दिन आगे पीछे होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेंटर ढूंढे जा रहे हैं, अभी तक सेंटर फाइनल नहीं हुआ है। ये भी बात सही है कि सेंटर अभी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर दूं। 2 दिन में परीक्षा नहीं हो पाएगी तो 3-4 दिन में होगा। ठीक है, जो भी बताया गया है कि 2 दिन में टीजीटी 2 दिन में पीजीटी, हो सकता है कि 3-4 दिन एग्जाम आपका लग जाए क्योंकि पर्याप्त सेंटर अभी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र निर्धारण की नीति हो काफ़ी सख्त कर दी गई है योगी सरकार के द्वारा। तो बस इतना ही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो नई भर्ती होनी है वो बिल्कुल फ्रेश अलग से भर्ती आएगी। ठीक है, इस साल के अंत तक एक भर्ती आनी है 15-16 हज़ार के आसपास पदों पर। तो एक नया नोटिफिकेशन आएगा नए आयोग से, उसके लिए अलग से आवेदन होंगे और नई भर्ती में पुरानी सीटें नहीं जुड़ रही हैं, पुराना विज्ञापन रद्द नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। ठीक है, बहुत कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तो आप इन चीज़ों से बचिए और फोकस होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। आवेदन चल रहा है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके स्क्रीन पर हैं। 8 मार्च तक फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो लेट फी लग जाएगा। ठीक है, और कौन कौन आवेदन कर सकता है तो बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए, कोई डाउट मत रखिएगा अपने मन में। यदि आपका ग्रेजुएशन है BA BSc BCom तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC के लिए। यदि आपका 50 से कम है, लेकिन यदि आपने PG भी किया है, ठीक है, BA या BSc के बाद MA या MSc या MCom किया है आपने, ठीक, तो यदि आपका वहाँ पर 50% है तो उसके बेस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। नहीं किया है PG तो ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए जनरल और OBC के लिए, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। SC ST के लिए कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। ठीक है,
जिन्होंने बीटेक किया हुआ है इंजीनियरिंग फील्ड से यदि आप बिलोंग करते हैं, ऐसे में आपका बीटेक में 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए यहाँ पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। अपीयरिंग वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि काउंसलिंग के समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी और भी आपके कोई सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में आपके उस सवाल का भी जवाब दे दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।